क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिन लोगों के लिए आपने सबसे ज्यादा किया, वही लोग आपकी सबसे कम कद्र करते हैं? चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कीमत नहीं समझता, दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती। अगर लोग आपको नजरअंदाज करते हैं, आपका फायदा उठाते हैं या आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, तो अब सही नीति अपनाने का समय है। इस वीडियो में हम चाणक्य के 8 ऐसे नैतिक नियम जानेंगे जो आपको सिखाएंगे कि जो लोग आपकी कद्र नहीं करते, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर आपने इन नियमों को अपना लिया, तो लोग आपको हल्के में लेने से पहले कई बार सोचेंगे। पहला नियम है, अपनी कीमत समझो। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कीमत स्वयं नहीं समझता, दुनिया भी उसकी कद्र नहीं करती। यदि कोई आपकी भावनाओं, मेहनत और समय का सम्मान नहीं करता, तो बार बार उसके पीछे भागना आपकी गरिमा को कम करता है। इसलिए सबसे पहले अपने आत्मसम्मान को महत्व दें। किसी की अनदेखी से अपनी योग्यता पर कभी संदेह न करें। जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो आपकी अच्छाइयों को नजरअंदाज करेंगे। उनका व्यवहार आपके मूल्य का प्रमाण नहीं है। आपका असली मूल्य आपके चरित्र, ज्ञान, मेहनत और कर्म से तय होता है। जो व्यक्ति खुद का सम्मान करता है, वही दूसरों से भी सम्मान पाता है। अपनी ऊर्जा उन लोगों और कामों पर लगाइए जो आपके विकास में मदद करें। अपनी सफलता, अनुशासन और अच्छे व्यवहार को अपनी पहचान बनाइए। समय के साथ वही लोग आपकी कीमत समझेंगे जिन्होंने कभी आपको हल्के में लिया था। इसलिए कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत कीजिए, क्योंकि जो स्वयं की कद्र करता है, वही जीवन में सच्चा सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। दूसरा नियम है, सम्मान का जवाब सम्मान से दो, लेकिन अपमान का जवाब दूरी से दो। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हर अपमान का जवाब शब्दों से नहीं देता। यदि कोई बार बार आपका अनादर करता है, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता या बिना कारण आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके साथ बहस करना आपकी ऊर्जा और समय दोनों की बर्बादी है। सबसे अच्छा उत्तर है कि ऐसे व्यक्ति से शांतिपूर्वक दूरी बना ली जाए। सम्मान हमेशा दोनों तरफ से होना चाहिए। जो लोग आपकी इज्जत करते हैं, उनके साथ विनम्रता और आदर से पेश आएं। लेकिन जो व्यक्ति केवल आपका फायदा उठाना चाहता है या हर बार आपका अपमान करता है, उसे अपनी जिंदगी में ज्यादा जगह न दें। ये कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी की निशानी है। याद रखिए, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जब आप अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हैं और नकारात्मक लोगों से दूरी बना लेते हैं, तब आपका मन शांत रहता है और आप अपने लक्ष्य पर बेहतर तरीके से ध्यान दे पाते हैं। यही एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। तीसरा नियम है, अपना समय बचाओ। चाणक्य कहते हैं कि संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति धन नहीं, बल्कि समय है। जो व्यक्ति आपके समय की कद्र नहीं करता, आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करता और हमेशा आपको अनदेखा करता है, उसके पीछे अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करना बुद्धिमानी नहीं है। बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता, इसलिए उसे केवल उन लोगों और कामों में लगाइए जो आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। जीवन में कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं। जब उन्हें आपकी जरूरत होती है, तब वे साथ देते हैं और काम निकल जाने के बाद आपको भूल जाते हैं। ऐसे लोगों के पीछे भागने के बजाय अपने लक्ष्य, पढ़ाई, परिवार, स्वास्थ्य और आत्मविकास पर ध्यान दीजिए। यही समय आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाता है, वही सफलता के सबसे करीब पहुंचता है। इसलिए अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करें जो आपका सम्मान करते हैं और आपकी तरक्की देखकर खुश होते हैं। समय की सही कीमत समझना ही एक बुद्धिमान और सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। चौथा नियम है, खुद को बेहतर बनाओ। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग आपकी कद्र नहीं करते, उन्हें अपनी बातों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों और सफलता से उत्तर देना चाहिए। दूसरों को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप स्वयं को इतना योग्य बना लें कि आपकी पहचान आपके काम से हो। जब आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, अपने ज्ञान, अनुशासन और कौशल को बढ़ाते हैं, तब आपकी कीमत अपने आप बढ़ने लगती है। किसी के अनादर या आलोचना से निराश होने के बजाय उसे अपनी प्रेरणा बनाइए। अपना समय शिकायत करने में नहीं, बल्कि मेहनत करने में लगाइए। जो व्यक्ति लगातार खुद को बेहतर बनाता है, उसकी सफलता एक दिन उन लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर देती है जिन्होंने कभी उसकी कद्र नहीं की थी। याद रखिए, असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि अपने पुराने स्वरूप से बेहतर बनने में है।
इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें, धैर्य बनाए रखें और लगातार आगे बढ़ते रहें। जब आपका व्यक्तित्व, ज्ञान और उपलब्धियां ऊंची होंगी, तब सम्मान अपने आप आपके पास आएगा। यही बुद्धिमानी है और यही सफलता का सच्चा मार्ग है। पांचवा नियम है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और क्रोध पर नियंत्रण रखना सीख लेता है, उसे हराना बहुत कठिन हो जाता है। यदि कोई आपकी कद्र नहीं करता, आपका अपमान करता है या आपको उकसाने की कोशिश करता है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देना बुद्धिमानी नहीं है। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। इसलिए पहले स्वयं को शांत रखें और फिर सोच समझकर फैसला लें। कई लोग जानबूझकर आपको क्रोधित करते हैं ताकि आप अपना धैर्य खो दें और गलती कर बैठें। लेकिन एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने शब्दों और व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखता है। आपका शांत स्वभाव आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। याद रखिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार आपकी खामोशी और संयम ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हैं, तब आप सही निर्णय लेते हैं, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं और अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान दे पाते हैं। यही एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। छठा नियम है, अपेक्षाएं कम रखो। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के अधिकांश दुखों का कारण दूसरों से की गई अत्यधिक अपेक्षाएं होती हैं। जब आप हर किसी से सम्मान, सहयोग या समझ की उम्मीद करते हैं, तो निराश होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए अपनी खुशियों को दूसरों के व्यवहार पर निर्भर मत होने दीजिए। जो लोग आपकी कद्र करते हैं, उनका सम्मान करें, लेकिन जो आपकी उपेक्षा करते हैं, उनसे अधिक अपेक्षा रखना छोड़ दें। हर व्यक्ति की सोच, स्वभाव और प्राथमिकताएं अलग होती हैं। सभी लोग आपकी मेहनत, त्याग या अच्छाई को नहीं समझेंगे। यदि कोई आपकी कीमत नहीं पहचानता, तो बार बार उसे मनाने या बदलने की कोशिश करने के बजाय अपना ध्यान अपने लक्ष्य और आत्मविकास पर लगाइए। याद रखिए, जब आपकी अपेक्षाएं कम होती हैं, तब आपका मन अधिक शांत रहता है और आप सही निर्णय ले पाते हैं। अपनी खुशी अपने कर्म, अपने विकास और अपने आत्मसम्मान में खोजिए, न कि दूसरों की स्वीकृति में। जो व्यक्ति बिना अनावश्यक अपेक्षाओं के जीवन जीना सीख लेता है, वही मानसिक रूप से सबसे अधिक मजबूत और सफल बनता है। सातवां नियम है, अपनी सीमाएं तय करो। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी सीमाएं तय नहीं करता, लोग धीरे धीरे उसका सम्मान करना छोड़ देते हैं। यदि कोई बार बार आपका अपमान करता है, आपके समय की कद्र नहीं करता या केवल अपने स्वार्थ के लिए आपका उपयोग करता है, तो उसे बिना रोके टोके ऐसा करने देना उचित नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब किसी को अपने जीवन में जगह देनी है और कब उससे दूरी बना लेनी है। अपनी सीमाएं तय करने का मतलब किसी से दुश्मनी करना नहीं है, बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना है। हर व्यक्ति को यह समझाना जरूरी है कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार कर सकता है और कैसा नहीं। जब आप गलत बात पर चुप रहते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि उसका व्यवहार सही है। याद रखिए, जो लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं, वही आपके सच्चे शुभचिंतक होते हैं। इसलिए विनम्र रहें, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लें। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान और सीमाओं की रक्षा करना सीख जाता है, वो जीवन में अधिक सम्मान, शांति और सफलता प्राप्त करता है। आठवां नियम है, बदला लेने की जगह आगे बढ़ो। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपना समय और ऊर्जा बदला लेने में नहीं, बल्कि स्वयं को सफल बनाने में लगाता है। यदि कोई आपकी कद्र नहीं करता, आपका अपमान करता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके जैसा बनकर प्रतिक्रिया देना आपकी महानता को कम कर देता है। सबसे अच्छा उत्तर यह है कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और इतनी प्रगति करें कि आपकी सफलता ही आपके लिए बोले। बदले की भावना मन को अशांत करती है और व्यक्ति को अपने रास्ते से भटका देती है। जबकि जो व्यक्ति अपने काम, पढ़ाई और आत्मविकास पर ध्यान देता है, वो हर दिन पहले से बेहतर बनता है। समय के साथ लोग उसके व्यक्तित्व और उपलब्धियों का सम्मान करने लगते हैं। याद रखिए, जीवन बहुत छोटा है। इसे नफरत और बदले में बर्बाद करने के बजाय अपनी मेहनत, अनुशासन और सपनों को पूरा करने में लगाइए। जब आप बिना किसी से बदला लिए लगातार आगे बढ़ते हैं, तब आपकी सफलता ही सबसे प्रभावशाली जवाब बन जाती है। यही एक समझदार और दूरदर्शी व्यक्ति की पहचान है।